स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube लर्निंग चैनल मैजिक ऑफ चार्ट बाई जय सिंह पर। और मैं हाजिर हूँ आप सभी के साथ एक बार फिर से चार्ट की एनालिसिस करने के लिए। तो चलते हैं फटाफट चार्ट पर और देखते हैं आज के दिन मार्केट ने कौन से गुल खिलाए, मार्केट ने आज क्या मूवमेंट दिया। हम उस पर छोटा सा एक डिस्कशन करेंगे और उसके बाद मार्केट कल क्या करने वाली है उसके लिए हम अपनी एनालिसिस करेंगे। तो हमारे सामने खुला हुआ है निफ्टी 50 का चार्ट। और जैसा कि कल हमने इतनी जोरदार तैयारी करी, अपने सारे पैटर्न पकड़े मार्केट के, और मार्केट ने क्या किया कि हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और एक छोटी सी रेंज में, छोटी सी रेंज का मतलब 10 20 30 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने पूरा दिन काट दिया और कुछ भी नहीं किया। हम केवल बस मार्केट को बैठ के देखते रहे। कई कई बार तो मुझे नींद भी आ गई, लेकिन खैर मूवमेंट है, मार्केट में आते ही रहते हैं। तो अब क्या, तो कल मार्केट का बिहेवियर क्या रहेगा उसके बारे में हम लोग चलिए फटाफट एनालिसिस करते हैं। और आज का जो सेशन रहा वो तो एकदम नींद भरा सेशन रहा, बढ़िया रहा, अच्छी खासी नींद। जिसको नींद की बीमारी हो वो आज के सेशन को देख ले, उसको नींद आ जाएगी। और खैर ये तो मजाक की बातें रही। कल जो अपने पैटर्न बनाया था निफ्टी 50 में, आपको मैंने बताया था कि क्लियर फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बन रहा है, बेयरिश। और मार्केट हमारी अभी भी उसी फ्लैग एंड पोल की रेंज में चल रही है, ना तो उसने ब्रेकआउट दिया ना ही ब्रेकडाउन दिया है। तो हमारा पैटर्न अभी भी वो वैलिड ही रहेगा और हम इंतजार करेंगे ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट का। देखिए दोस्तों, मार्केट डेली के डेली आपको बड़े मूवमेंट नहीं देने वाली। अब एक उसने बड़ा मूवमेंट दे दिया, उसके बाद अपने आप फिर मार्केट कंसोलिडेशन। मार्केट का पैटर्न यही है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो मार्केट इसी पैटर्न को फॉलो करेगा। आप उसको फॉलो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं ये डिपेंड करता है, ये बड़ी चीज है। अगर आप उस बड़े डेली के डेली इन छोटी छोटी ट्रेड्स में, जैसे कि मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ है, तो मेरी सलाह यही है कि आप जब तक मार्केट इस रेंज में है भैया कोई ट्रेड मत करो। एकदम शांति से बैठो, मार्केट को देखते रहो, वॉच करते रहो। नहीं वॉच करना है तो पीछे जाओ, पीछे के चार्ट का एनालिसिस करते रहो, लेकिन मार्केट में ट्रेड मत लो। क्योंकि अगर आपने इस रेंज में ट्रेड ली तो ये पूरी रेंज भी मार्केट प्ले नहीं कर रहा है। अगर मार्केट इस इतने एरिया को प्ले कर रहा होता तो शायद हम स्कैल्पिंग भी कर सकते थे। अगर ये मार्केट ये मोमेंटम दे रहा होता तो शायद हम स्कैल्पिंग भी करते, मगर मार्केट इस तरह का कोई मोमेंटम नहीं दे रहा है। आप खुद देख सकते हो निफ्टी 50 के चार्ट में। अगर मैं इस पूरे मूवमेंट को रेंज में बांधता हूं, अगर आप देखो ये और ये इस एरिया में, तो आप इसमें क्या स्कैल्पिंग करोगे? यहाँ से 329 से 352, 20 पॉइंट में जब तक आप पैटर्न बनाओगे बनाओगे तब तक तो मार्केट का मूवमेंट आ जाएगा, और उसके बाद जब तक आप ट्रेड लोगे मार्केट रिवर्स हो जाएगी, तो आप इसमें स्कैल्पिंग भी नहीं कर सकते। तो कुल मिला के जब तक मार्केट इस रेंज में है, जो मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है, इस इन ट्रेंड लाइंस को अपने चार्ट में ड्रॉ कर लीजिए, और जब तक मार्केट इस रेंज में है ट्रेड मत करिए, अदरवाइज आप मार्केट को अपने कीमती पैसे लुटाते रहेंगे। अब इंतजार करिए मार्केट में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का। इस तरह के जो बड़े मूवमेंट आते हैं वो बहुत इंतजार के बाद मिलते हैं दोस्तों। तो मार्केट आपको केवल इंतजार कर रही है, सब्र आपका आपकी परीक्षा लेगा, और उसके बाद जब ये ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होगा तो मार्केट में बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। अगर मार्केट में कल की डेट में ब्रेकआउट होता है, आज मार्केट में कुछ बात करने लायक ज्यादा है नहीं, केवल ब्रेकआउट और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का डिस्कशन करना है। अगर ये रेंज टूटती है अप साइड पे, सबसे पहले हम लोग बुलिश की बात करते हैं, तो हमारा ये पैटर्न जो फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बन रहा है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, और हम बुलिश होंगे मार्केट में। अगर ये ट्रेड अपसाइड टूटेगी तो हम बुलिश हो जाएंगे, और हमारा जो फर्स्ट टारगेट आएगा वो है 19442। दूसरा टारगेट हमारा ये रहेगा 19470। तीसरा टारगेट होगा 19490 का, और उसके बाद 500 का एरिया कटने के बाद, इधर 500 के एरिया को मत भूलिएगा दोस्तों, बहुत बड़ा रिजेक्शन है। मैं इसको थोड़ा सा मार्क कर देता हूं। इस एरिया को मत भूलिएगा, बहुत बड़ा रिजेक्शन है। जब इस एरिया का प्रॉपर ब्रेकआउट आएगा तो हमारे टारगेट ऊपर की तरफ से बहुत बढ़िया निकल के आएंगे।
मूवमेंट भी हमें अच्छा मिलेगा, हमारी स्पीड भी बहुत अच्छी होगी। तो अपने ऊपर के टारगेट मार्क कर लीजिए। 500 का एरिया ब्रेक होने के बाद कम से कम 584 तक का पहला टारगेट आपका होगा। तो इस एरिया को आप मार्क कर लीजिए, अपने ऊपर के टारगेट मार्क कर लीजिए। इन केस मार्केट में ब्रेकडाउन होता है, मार्केट इस रेंज को तोड़ता है, तो आप अपने टारगेट्स फटाफट मार्क करिए। इस रेंज के ब्रेकआउट के साथ 310 का एरिया भी ध्यान में रखिएगा, 310 का 300 का एरिया भी ध्यान में रखिएगा। अच्छा लेवल है, काफी दिन से काफी मजबूत रहा है, तो इसके ब्रेकआउट को भी ध्यान में रखिएगा और उसके हिसाब से ही अपनी ट्रेड को प्लान करिएगा। तो अगर हमें ब्रेकडाउन मिलता है तो हमारा पहला टारगेट क्या रहेगा? हमारा पहला टारगेट जो आएगा 232, 19,232 का होगा। और उसके बाद अगर हम 232 का एरिया भी काट देते हैं तो नीचे के टारगेट आप मार्क कर लीजिए। दो सौ का, और उसके बाद 19,138, 19,075। ये टारगेट मैं पहले भी आपको मार्क करवा चुका हूँ काफी। अभी कोई मूवमेंट बड़ा आया नहीं, अदरवाइज ये सारे टारगेट अचीव हो जाते हैं आपके। तो अपने सारे टारगेट मार्क कर लीजिएगा। निफ्टी में कोई बहुत कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा एक रेंज है, रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा और हमें आपके टारगेट देखने को मिल जाएंगे। चलिए फटाफट चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, सेम कंडीशन बैंक निफ्टी की भी यही है। देखिए मैंने अपना एक रेंज बनाकर रखा हुआ है मार्केट ने। कल के जो पैटर्न हमने पकड़े हुए थे, पैटर्न को हमें देखिए पकड़ना है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे, देखो मार्केट का हम हर एक पैटर्न पकड़ के चलेंगे। ये नहीं कि एक मूवमेंट आ गया या हमारे पास कोई ट्रेड नहीं आ रही तो हम पिछले पैटर्न को ध्यान में रखना है। मार्केट में देखिए एक बड़ा मूवमेंट आ गया, एक बड़ा मूवमेंट आया, अब मार्केट ने क्या किया, एक कंसोलिडेशन दिया। इस कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देखिए, इस ब्रेकआउट के बाद ही कितना जबरदस्त बड़ा मूवमेंट आ गया मार्केट का, एक काफी अच्छा मूवमेंट आया। उसके बाद मार्केट ने रेंज बना दी। तो मार्केट का पैटर्न दोस्तों यही है, बड़ा मूवमेंट रेंज, बड़ा मूवमेंट रेंज, बड़ा मूवमेंट रेंज। आपको पकड़ना है कब आपको बड़े मूवमेंट प्ले करने हैं, कब आपको रेंज को प्ले करना है। तो अभी मार्केट क्या कर रहा है, अभी अभी अपने रेंज में है। आप अपने पैटर्न्स को देखिए, मार्केट पैटर्न क्या फॉर्म कर रहा है। जैसे कि निफ्टी में मैंने आपको बताया कि फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर फ्लैग पैटर्न टूटता है तो फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन, उसका ब्रेकडाउन होता है, उसका उसके टारगेट आते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। और अगर ब्रेकडाउन नहीं होता है, अगर उसने अपोजिट कोई मूवमेंट दिया तो भी हम बहुत इजीली प्ले कर लेंगे। अब इसमें देखिए बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, अगर हम कायदे से देखेंगे तो ये भी एक बड़ा फ्लैग एंड पोल ही है, लेकिन इसकी रेंज काफी बड़ी है। तो इसको प्ले करने में जो नए बंदे हैं उनको प्ले करने में बहुत दिक्कत होगी। अगर आप ढंग से देखोगे, एक बड़ा रेंज है। तो अगर नीचे के साइड में ब्रेकडाउन होता है तो हमारे लिए तो एकदम पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। मैं एक फ्लैग पैटर्न है, मुझे मालूम है इसका ब्रेकडाउन होता है तो क्या होता है, ये किस तरह का मूवमेंट देता है, तो मेरे लिए तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। मुझे टारगेट कैसे निकालने आते हैं, मैंने फटाफट अपना टारगेट निकाला और तो अपने टारगेट को अचीव किया। कैसे अचीव करना है मैं आपको बता चुका हूँ, सारे टारगेट लेवल टू लेवल आप अपने टारगेट अचीव करते जाओगे। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि आपको पैटर्न ही नहीं पकड़ना है, आप पैटर्न नहीं पकड़ते हो और मार्केट में जब लाइव मार्केट में बैठते हो तो चार्ट को एनालाइज नहीं करते हो और उस लाइव पोजीशन में फंस जाते हो। मार्केट में जो लाइव मोमेंट है उसी में फंस जाते हो। चार्ट में आगे क्या होना है ये डिसाइड करता है ये एरिया, ठीक है, ये एरिया डिसाइड करेगा कि चार्ट में आगे क्या होना है। मैं अगर इस एरिया के बीच में हूं तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने देखा है ना, आज का मार्केट अगर मैं देखता हूं
तो ये तो एक बड़ी रेंज मार्केट ने एक सुबह सुबह मूवमेंट दे दिया और जाते जाते एक बड़ी रेंज, इतनी बड़ी रेंज बना ली। लेकिन क्या हमने इस रेंज को प्ले किया? अगर आप वास्तविकता में देखो तो क्या हमने इस रेंज को प्ले किया? देखने में तो रेंज कितनी है, यहाँ से शुरू हुई 44,466, 44,673, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की रेंज। क्या हमें 200 पॉइंट मिले? नहीं। अगर हम मार्केट के मूवमेंट का एरिया को देखेंगे ना, मार्केट का मूवमेंट का एरिया तो इतना ही रहा ना। अब आप देखो, तो आप इस एरिया में मतलब 50% कम हो गया, 100 पॉइंट। अब जब तक मार्केट में कैंडल बनेगी बनेगी, जब तक आप ट्रेड लोगे लोगे, तब तक आपके 100 पॉइंट आ जाएंगे। बैंक निफ्टी का मूवमेंट इतना तेज होता है। तो क्या आप इस रेंज में ट्रेड कर सकते हो? मेरे हिसाब से तो कोई नहीं कर सकता। कोई बहुत फास्ट स्कैल्पर हो वही कर सकता है, अदरवाइज तो कोई नहीं कर सकता। फिलहाल मैं इस रेंज में प्ले नहीं करूंगा, तो मुझे इस रेंज के बीच से कोई मतलब ही नहीं है। और मैं आप लोगों से भी यही कहूंगा कि जब तक मार्केट इस रेंज में है, कोई ट्रेड मत प्लान करिए। हाँ, बहुत ही आपको ट्रेड लेनी ही लेनी है तो एक ट्रेड आपको यहाँ से मिल सकती है। ये एक ट्रेंड लाइन मार्केट ने फॉलो करी है और एक ट्रायंगल पैटर्न को भी बनाया है। आप देखो, तो इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार करिएगा। इसका ब्रेकआउट हो गया। अब इसका ब्रेकआउट देखिए, मार्केट यहाँ से आ रही है। अगर अप साइड में ब्रेकआउट हो गया तो आपको ये एरिया अच्छे से प्ले करने को मिलेगा। उसकी भी कंडीशन ये है कि मार्केट इसी के अंदर ट्रेड करनी चाहिए। अगर मार्केट ने गैप अप में ही इस एरिया को प्ले कर दिया तो फिर आपके लिए टारगेट लेने के लिए कुछ नहीं बचेगा। मान लीजिए मार्केट इसी के अंदर ट्रेड करती है, उसके बाद आपको एक मोमेंटम देती है, तो आप इसको प्ले कर सकते हैं। यही एक ट्रेड इस एरिया में बनेगी, अदरवाइज दूसरी कोई ट्रेड मुझे नहीं दिखाई दे रही है। स्कैल्पिंग के अलावा वो भी बहुत रिस्की होगी। तो कुल मिलाकर इसको अवॉइड करिए। ये एक आप अपना एक सेटअप बना लीजिए। अगर इस सेटअप में मार्केट काम करता है और इनकेस गैप अप दे देता है तो आपके पास टारगेट लेने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो कुल मिलाकर आप इस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करिएगा। अगर ये रेंज टूट जाती है, अगर ये आपकी रेंज टूटती है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है इस रेंज का, देखिए एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। अगर यहीं आपको मैंने जैसे बताया वैसी ट्रेड मिल जाती है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज इस एरिया के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करिएगा। अगर ये एरिया टूट जाता है अप साइड में तो अपने टारगेट मार्क कर लीजिए। पहला टारगेट जो आपका होगा 44,734 का, सेकेंड टारगेट आपका होगा 44,872 का, और थर्ड टारगेट आपका होगा 44,950। और फाइनली आप 45,000 की रेंज में पहुंच जाओगे। कुल मिलाकर 45,000 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर इस एरिया का ब्रेकडाउन हुआ, अगर हम इसमें ब्रेकडाउन देखते हैं तो अपने टारगेट मार्क कर लीजिएगा। पहला टारगेट आपका होगा 44,374 का, और उसके बाद दूसरा टारगेट आपका 44,276 का, और उसके बाद का जो टारगेट होगा वो ऑलमोस्ट 44,135। और फाइनली आप 44,000 के आस 44,034 तक के टारगेट आप देख सकते हो। फाइनली 44,000 44,033 तक के टारगेट आप मार्केट में देख सकते हो। ये डिपेंड करेगा मार्केट का मूवमेंट कैसा है मार्केट पे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स के बारे में अगर आपको जानना है तो मैंने एक वीडियो बना के रखी है, डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। उसको पढ़िए, उस वीडियो को देखिए और अपने कंपोनेंट्स पर अपनी नजर रखिए। कंपोनेंट्स का ही अब आज के मार्केट में अगर आप जाओगे तो मार्केट का अगर देखोगे तो एचडीएफसी का मूवमेंट और रिलायंस का मूवमेंट एक दूसरे के एकदम अपोजिट था। मैंने आपको उस वीडियो में बताया कि अगर ये दोनों बड़े वेटेज वाले स्टॉक हैं, एचडीएफसी और रिलायंस, तो अगर ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट चलेंगे तो मार्केट में मूवमेंट आ ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। अगर एचडीएफसी अप साइड में जा रहा है और रिलायंस नीचे की जा रहा है तो फिर बहुत मुश्किल है कि मार्केट में मूवमेंट आए, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स रिलायंस को फॉलो करते हैं, बहुत सारे बैंकिंग के लगभग स्टॉक आपको एचडीएफसी को फॉलो करते हैं, तो फिर बट जाती है संख्या।
और जब दोनों मार्केट में 50-50 स्टॉक्स एक दूसरे का अपोजिट चलते हैं तो मार्केट में मूवमेंट नहीं आता। तो अपने कंपोनेंट्स पे नजर जरूर रखिए कि वो किस तरह से प्ले कर रहे हैं। चलिए फटाफट आपको मैं CNX निफ्टी यानी फाइनेंस निफ्टी पर लेके चलता हूँ और उसका एक टारगेट और वो लेवल्स निकाल कर दे देता हूँ। जैसा कि मैंने सारी पिछले दोनों चार्टों में बताया, फाइनेंस निफ्टी जो कि बैंक निफ्टी से रिलेटेड है उसका मूवमेंट भी वैसे ही होता है जैसा बैंक निफ्टी का। रेंज है, एक छोटी सी रेंज इसने भी प्ले करी है। आज जबकि इसकी एक्सपायरी थी, इसको अच्छे मूवमेंट आने चाहिए थे बट ऐसे मूवमेंट नहीं आए। अच्छा, इस मार्केट के जो छोटे मूवमेंट्स आ रहे हैं इनका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम एक ये भी है कि मार्केट में पहले सिर्फ दो ही इंडेक्स होते थे, एक निफ्टी एक बैंक निफ्टी। हम सिर्फ दो इंडेक्स में खेलते थे तो इन दो इंडेक्स में अच्छा खासा वॉल्यूम होता था। मगर अब क्या हो गया है कि फाइनेंस निफ्टी, निफ्टी मिड कैप, सेंसेक्स और कई सारे, मतलब मंडे टू फ्राइडे तक आपको केवल एक्सपायरी एक्सपायरी देखने को मिलती है। तो वॉल्यूम हर जगह से बढ़ चुका है, यानी कि अब मूवमेंट जो पहले आता था वो जब तक वॉल्यूम नहीं आएगा किसी इंडेक्स में जबरदस्त वाला तब तक वो बेहतरीन मूवमेंट आपको नहीं मिल सकता। तो अपनी ट्रेड को उसी हिसाब से प्लान करिए। वॉल्यूम का इंडिकेटर आप लगा सकते हो, अगर उसको देखना आता है। नहीं देखना आता है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा कि उसको कैसे देखना होता है। फिलहाल मैं तो कोई इंडिकेटर यूज नहीं करता, लेकिन वॉल्यूम आप यूज कर सकते हो और उसको पहले प्रॉपर समझ लो कैसे वॉल्यूम को देखना होता है, उसके बाद उसका इस्तेमाल करिए। उससे कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। फटाफट अपने टारगेट मार्क करिए फाइनेंस निफ्टी के। इस रेंज में हम जब तक हैं हम प्ले नहीं करेंगे और इस रेंज के बाहर जब ये रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा तो हमारे टारगेट क्या होंगे मैं आपको बता देता हूं। सॉरी, ये रेंज का ब्रेकआउट हमें जब मिलेगा तो हमारे टारगेट होंगे, पहला टारगेट हमारा होगा 19,885, 19,927 का सेकेंड टारगेट हमें देखने को मिल सकता है अप साइड में। अगर ये एरिया भी ब्रेक होता है तो फिर ऊपर के टारगेट खुल जाएंगे जो आपकी 19,969 और फाइनली 20,000 तक के टारगेट आप देख सकते हो। इन केस गैप डाउन होता है, सॉरी ब्रेक डाउन होता है तो आपके टारगेट कैसे होंगे मैं वो भी बता देता हूं। आपका पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा 19,704, उसके बाद अगला टारगेट आपका होगा 19,672 और फाइनली आप 19,610 तक के टारगेट देख सकते हो मार्केट में। तो दोस्तों सारी एनालिसिस मैंने करके आपको बता दी है। बस ध्यान में ये रखिए, मार्केट डेली आपको बड़े मूवमेंट्स नहीं देगा, आपको बड़े मूव को पकड़ना आना चाहिए, आपको एनालिसिस करनी आनी चाहिए, तभी वो बड़े मूव आप अपने मार्केट में कैप्चर कर सकते हो। मार्केट अब उतना इजी नहीं रह गया है क्योंकि मार्केट में बहुत सारे इंडेक्स और आ चुके हैं और वॉल्यूम बढ़ चुका है। तो मार्केट में वो बड़े बड़े मूव जो डेली आपको मिलते थे वो नहीं मिलेंगे। तो आपको अपने बड़े मूवमेंट के लिए इंतजार करना पड़ेगा और अपने पैटर्न्स को पकड़ना पड़ेगा और उस बड़े मूव को पकड़ना पड़ेगा। अगर आप उस बड़े मूव को नहीं पकड़ पाए तो फिर आपकी ट्रेड समाप्त। फिर आप नेक्स्ट मूव का इंतजार करिए। मार्केट अभी कंसोलिडेशन में है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो मूवमेंट अच्छा होगा। अपने चार्ट को एनालाइज करिए, अपने मूवमेंट को समझिए, अपने पैटर्न को समझिए, अपने लेवल्स को समझिए, जोन को समझिए और अपने बड़े मूवमेंट का इंतजार करिए। इस रेंज में मत प्ले करिएगा, ये मेरा सजेशन है, बाकी इच्छा आपकी, आप जैसा चाहें वैसा समझिए। और मैंने आपको हर एक चीज समझा दी कि कैसे मार्केट को प्ले करना है। और अगर आपको लगता है कि मेरी एनालिसिस आपके किसी काम आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और कल की ट्रेड के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।